हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज भगवत चर्चा में हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के विषय में करेंगे। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्म भूमि, अवतार भूमि मानी गई है। काल चक्र के आधार पर सृष्टि की जो रचना हुई है उसमें अयोध्या भूमंडल की राजधानी कह सकते हैं। भूमंडल का क्षेत्र, विशेष क्षेत्र जो है वो अयोध्या को माना गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र वैवस्वत मनु ने वहाँ पर रचना की गई है, क्योंकि ये अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची के पुत्र कश्यप जी, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्यवंश वैवस्वत मनु हुए हैं। उन्होंने ही अयोध्या की जो भूमि पर समस्त भूमंडल में उसकी रचना की है। और कहा भी गया है, बहुत ही सुंदर कहा गया है कि अयोध्या के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से इसकी चर्चा है शास्त्रों में। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी है कि अयोध्या जो है हमारी किस प्रकार से देवताओं के द्वारा निर्मित की गई है। देवताओं के द्वारा ही इसको बनाया गया है, देवताओं के द्वारा ही इसकी रचना की गई है, जिसमें सप्तपुरी भी माना गया है। सप्तपुरी धाम में अयोध्या प्रथम कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, अविंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तवेता मोक्षदायिका, ये मोक्षदायिका नगरी बताई गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, हम आज की चर्चा में, आज की भगवत चर्चा में, जो कि अयोध्या एक विषय हमारे कई दिनों से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर के और भी पूर्व विशेष इस पर कार्य किए गए हैं, विशेष इस पर ध्यान दिया गया है। तो अयोध्या एक बहुत ही विशेष, जो कि ये आज की नहीं है, काल सृष्टि गणना के आधार पर देखा जाए तो ये अयोध्या उस समय की है जब सूर्यवंश के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। क्योंकि सूर्यवंश ही जो चक्रवर्ती समस्त भूमंडल के रक्षण के, उनके पोषण के, उनके संवर्धन के लिए उत्तरदायी माने जाते थे। तो चक्रवर्ती सम्राटों में चूँकि सूर्यवंश ही राजा हुए हैं, और जिनका बहुत ही वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में भी आता है, अन्य पुराण, स्कंद पुराण में, वाल्मीकि रामायण में, अन्य आदि शास्त्रों में या अन्य वेदों में, इसका वेदों में भी वर्णन है। तो इस तरीके से अगर पूरा हम उसका इतिहास देखते हैं, पूरा उसका हम भौगोलिक स्थिति से देखते हैं और पूरा एक उनका निकाल के लाते हैं कि एक इक्ष्वाक वंश जिसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि की रचना में यदि कहें, क्योंकि हर कल्प में एक वैवस्वत मनु हुआ करते हैं। और उस समय जो वैवस्वत मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, चूँकि वैवस्वत मनु जो मारीची हैं, मारीची के कश्यप जी हैं, और कश्यप के मनु के पुत्र 10 पुत्र हुए हैं। मनु के जो पुत्र हैं वो 10 पुत्र हुए हैं, जिसमें इल है, इक्ष्वाकु है, कुशनाम है, अरिष्ट है, दृष्ट है, नरिष्यंत है, कुरुष है, महावली है, शर्याति है और प्रषद है। तो ये 10 पुत्र में जो दूसरे पुत्र है इक्ष्वाकु, ये वंश हमारे आगे वहाँ तक गया है। भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के जो पुत्र लव कुश,
यहाँ तक कि और उनकी भी आगे सूर्यवंशी परंपरा चली है। तो इस तरीके से जो लिटरेचर है, इनका साहित्य है, या उनका जो बताया गया है कि ये इक्ष्वाक कुल के ही विस्तार हुआ है। पूरा इक्ष्वाक जो कुल है वो प्रतापी राजा से, सूर्यवंशियों से उनका वंश चला है। और कहा गया है कि जो इक्ष्वाक वंश है, इक्ष्वाक के 3 पुत्र हुए, जिसमें कुक्षी, निमि और दंडक कहलाए हैं। ये 3 पुत्र कहलाए हैं इक्ष्वाक के। तो इक्ष्वाक के कुक्षी जो हैं, उनसे ही हमारे भगवान श्री राम की परंपरा चली है। और निमि भी हैं, जिसमें बहुत प्रकार के तीर्थंकर हुए हैं, अरिहंत हुए हैं। बाद में उस परंपरा का मिथिला, जिसको बताया गया है मिथिलापुरी, मिथिला के नरेश हुए हैं। तो आशा मेरा इतना है कि इक्ष्वाक वंश ने ही जो अयोध्या के राजा कुक्षी, और उनसे ही हमारे इस सूर्यवंश प्रतापी राजाओं की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें उनके भरत हुए, सगर हुए, भागीरथ हुए, रघु हुए, अज हुए, अम्बरीश हुए, अयाति हुए, और नाभाग हुए, और नाभाग से अज, फिर दशरथ, फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और फिर राम से लवकुश, फिर उनके पुत्र आदि। तो अयोध्या का चूँकि बड़ा सुंदर है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है कि जहाँ युद्ध नहीं हुआ करते थे। युद्ध ना होने का अर्थ है कि जहाँ पर देवताओं भी आकर के वहाँ पर आनंदित होकर के वहाँ पे यज्ञ आदि की, क्योंकि ये त्रेता युग की भगवान श्री राम का जो आगमन वो त्रेता युग में हुआ। उससे पूर्व भी उसका विस्तार था। ऐसे कालखंड के विषय में अगर देखा जाए तो जो सूर्यवंशी राजा हुए हैं, वो उस समय उन्होंने उस देवताओं ने इसको विश्वकर्मा आदि ने, देव शिल्पी जिसको कहेंगे, विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। और बड़ा सुंदर बताया भी गया है कि अयोध्या के विषय में अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम तु अयोध्या। अयोध्या का परिचय क्या है कि अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम तु अयोध्या, तस्याम हिरण्यमया कोशः स्वर्गार ज्योतिषा वृतः। ज्योतिष आवृत से ढकी हुई, ज्योतिष जो प्रकाश पुंज से, स्वर्ण हिरण्यमय, जो स्वर्ण जैसी, और जिसमें समस्त कोश धन धान से परिपूर्ण जो अयोध्या है। अष्टचक्र जिसमें 8 चक्र हैं, महल हैं, और नवद्वार 9 द्वार हैं। ऐसी जो देवताओं के द्वारा निर्मित, क्योंकि मनु भी एक देव थे, ब्रह्मा जी के ही पुत्र कहलाए। ब्रह्मा जी हमारे त्रिदेवों में कहे गए हैं, उनके पुत्र मनु। तो इस तरीके से कालखंड के आधार पर देखा जाए तो अयोध्या जो है बहुत ही सुंदर नगरी, पूर्व राजधानी, भूमंडल राजधानी कहलाई गई है। और समय आते हुए, कालचक्र के आते आते वो धीरे धीरे उसमें न्यूनता आई, और न्यूनता से फिर अब वर्तमान में फिर उसमें सौंदर्य और माधुर्य की ओर, चूँकि वो भगवान श्री राम की अवतरण भूमि है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और आगे भी मैं इस चर्चा को, इस बात को लेके चलेंगे कि अयोध्या का जो विस्तार है, भौगोलिक अगर देखा जाए तो अयोध्या कितनी बड़ी बताई गई है। तो बताया है कि अयोध्या जो है का जो विस्तार है वो 12 योजन चौड़ाई में, 12 योजन जो है उनकी लंबाई, और 3 योजन उनकी चौड़ाई में बताई गई है। तो इस तरीके से 48 कोस लंबी और 12 कोस विस्तृत चौड़ी ये महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में बताया है। अयोध्या का विस्तार बहुत है, और ये तप, त्याग, तपस्या, और उस तरीके के राजा हरिश्चंद्र जैसे हुए, जो रघु के नाम से भी कहलाए कि रघुकुल रीति सदा चलाई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। इस तरीके से रघुकुल की रीति अवध के नाम से, साकेत के नाम से, नाना प्रकार से जो राजा आते गए हैं उनके नाम पर भी वो चलती आई। जैसे रघु, तो रघुकुल उस समय रघुकुल के नाम से हो गई। सूर्यवंश, सूर्यवंशी हुई। तो और भी नाम इनमें जोड़े गए हैं। तो इस तरीके से अयोध्या, जिसमें कभी युद्ध नहीं हुए हैं, ऐसी परम पुनीत पावन अयोध्या भगवान श्री राम की धरा भूमि को प्रणाम करते हुए जय श्री राम। ओम।